बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। कल नाज़रीन मैंने डिफरेंट लाइव्स देखी सितारा की वीडियो के बाद, व्लॉग के बाद। मैंने डिफरेंट लाइव्स देखी जिसमें जो है वो सितारा की वीडियो को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। उस पर जो है वो तंज़ किया जा रहा था, मतलब जो था उसके वीलॉग में, उसमें एक-एक पॉइंट को पकड़कर, एक-एक चीज़ को पकड़कर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और औरतें बैठकर ठट्ठे उड़ा रही थीं, मज़ाक कर रही थीं, तंज़ कर रही थीं, उसे चिढ़ा रही थीं, इस तरह की हरकतें कर रही थीं। तो वो लाइव्स देखते हुए मुझे मेरे दिल में ख़्याल आया कि यार क्यों ना कि ये औरतें तो नफ़रत फैलाती हैं ना, मतलब ये औरतें तो मतलब हर व्लॉग के बाद लाइव लगाकर बैठ जाती हैं, सितारा की हर वीडियो के बाद ये लाइव लगाकर बैठ जाती हैं और फिर जो उसको ट्रोल करती हैं। क्यों ना एक इस तरह की जो है वो एक वीडियो बनाई जाए कि उसकी वीडियो को पॉजिटिव अंदाज में भी पेश किया जाए। वैसे जो है वो काफ़ी लोग करते हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा जो है वो डिफरेंट अंदाज में हम जो है वो सितारा की वीडियो को डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये नहीं करता। पहले मैं जो है वो वीडियो में सितारा की वीडियो को जब भी रिएक्शन देता हूँ, उसमें जो-जो अहम-अहम चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? लेकिन आज ज़रा डिफरेंट अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से सारी चीज़ें पॉजिटिव जो है वो मैं सितारा की वीडियो से आपके सामने रखूँगा, क्योंकि और ये इसलिए होगा क्योंकि वो लोग जो नेगेटिविटी उठाते हैं ना, जो नेगेटिविटी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव बनाकर पेश करते हैं, नेगेटिविटी ही वो फैलाते हैं। तो उन लोगों के जवाब के तौर पर, रिस्पॉन्स के तौर पर हम पॉजिटिव चीज़ें सितारा की वीडियो के आगे रखेंगे, ठीक है? ताकि जो है वो पता है क्या होता ये है कि फिर वो नेगेटिव चीज़ें फैला देते हैं, देखने वाला जो है फिर वो नेगेटिविटी ही माइंड में लेकर बैठा रहता है। तो देखने वाले को पॉजिटिविटी भी मिलनी चाहिए ताकि वो या तो वो ये है कि वो पॉजिटिविटी पर बिलीव कर ले, ठीक है? अगर मतलब अगर हम इतने काबिल हुए, तो वो हमारी बातों पे यकीन कर लेगा। अगर हम इतने काबिल ना हुए, तो फिर जो वो कम से कम ये होगा कि वो 50-50 हो जाएगा और सितारा की वीडियो देखकर खुद कन्फर्म कर लेगा। तो इस वजह से मैंने वो सारी बातें जो है वो नोट की जो सितारा की वीडियो में थी और फिर उन बातों को मैंने सोचा कि सुबह-सुबह जो है वो सुबह-सुबह जो है वो फर्स्ट टाइम ये मीठी-मीठी बातें दुनिया तक पहुँचाएँगे। प्यारी-प्यारी बातें, ठीक है ना? तो डीडी ने नाज़रीन एक वीडियो बनाई है मेरे लिए। सुबह-सुबह मैंने थोड़ी देर पहले डीडी की वीडियो देखी है। तो उस पर जो है वो बात बाद में करेंगे। फिलहाल जो है वो मीठी-मीठी बातें, अच्छी-अच्छी बातें सितारा के लिए करते हैं। अच्छा जी, सुबह की चाय से नाज़रीन व्लॉग का आगाज़ होता है। कितना अच्छा लगता है ना नाज़रीन ये देखना कि आप जो हो हाथ में आपने भी चाय पकड़ी हुई है और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें भी जो है वो चाय का ही सीन चल रहा है और सुबह की चाय अपने चाहने वालों के साथ या फिर जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर पीना कितना वो लुत्फ़अंदोज़ होता है ना। बड़ा मज़ा आता है सुबह की चाय इस तरह जो अपनी फैमिली के साथ पीते हुए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है, हम ना छोटे हुआ करते थे, तो हमारी अम्मा मोहतरमा ज़रा वो चाय बनाती थी। सुबह-सुबह उन्होंने इतनी बड़ी देगची में ना वो चाय की बनाकर चढ़ा देनी चूल्हे पे। तो वो जब बॉयल हो के पक कर ना उसका वो काढ़ा सा बन जाना। तो हम 4 भाई हैं, हम सारों ने जो है वो चूल्हे के इर्द-गिर्द इकट्ठे होकर बैठ जाना और प्यालियाँ भरी जानी, पिए जाना, भरी जानी, पिए जाना। तो चाय के जो है वो हम बड़े वो नशई हुआ करते थे। अभी भी जो है वो ख़ैर सर्दियों में तो 3-4 दफ़ा जो वो दिन में चाय पी ली जाती है हमारे यहाँ। तो ख़ास तौर पे मैं तो पी ही लेता हूँ। गर्मी में ज़रा कम हो जाती है, 1 आध दफ़ा चाय पीते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने को कुछ तो चाहिए, चाह ना सही, चाय तो चाहिए। तो भाई चाय, सुबह की चाय बड़े कमाल की चीज़ है और सुबह की चाय ना पियो ना, यूँ लगता है कि जैसे जो दिन का आगाज़ ही नहीं हुआ, मतलब दिन शुरू ही नहीं हुआ। यकीन करें मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के पहला काम ये होता है कि फ्रेश होना है, मुँह हाथ धोना है, वुज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है। तो फिर उसके बाद जब तक चाय ना पियूँ ना, कोई काम नहीं होता। चाय पीना है तब लगता है कि हाँ यार अब प्रॉपर जो है वो सुबह का आगाज़ हो गया, अब दिन शुरू हो गया है। तो ये सीन होता है। बहरहाल चाय वाला सीन देखकर और साजिद भाई के साथ चाय पी के, अच्छा मैं अक्सर देखता हूँ इनकी वीडियो में, चाय लेकर बैठी होती हैं, ट्रे में लेकर जा रही हैं। साजिद भाई हमेशा लेट आते हैं, बस चाय ठंडी हो गई हो, आ जाओ ठंडी हो जाएगी। ये आते हैं जो यूँ तो खैर जो है वो चाय का सीन जो है वो व्लॉग स्टार्ट होता है चाय से और फिर ज़मीन पर ही बैठकर जो है वो चाय पीने लग जाते हैं। तो बड़ी सादगी, मतलब सादगी के साथ होता है कि वो ना कि अक्सर बंदा सोफ़ों पर बैठकर वो एक सलीके से सारे काम कर कर के कभी-कभी बंदे का दिल करता है कि यार क्यों ना जो है वो सुकून से ज़मीन पर बैठकर सादगी से और ज़मीन के जो है वो लम्स को एन्जॉय करते हुए क्यों ना जो है वो चाय पी ले। चाय चीज़ ही ऐसी है भाई। वो कहता है जो बंदा आपकी चाय के आखिरी 2 घूँट आपको दे दे ना, तो उसकी वफ़ा पर कभी शक मत करना। क्योंकि चाय पीने का मज़ा ही तब आना स्टार्ट होता है, वो जो आखिरी 2-3 घूँट बच जाते हैं ना, चाय का मज़ा ही उससे आता है।
वो घूंट ही एक्चुअली चाय का टेस्ट देते हैं, ठीक है। और जब मज़ा आने लगता है चाय ख़त्म हो जाती है और फिर बंदा नया कप चाय का भरता है, स्टार्ट करता है, मज़ा नहीं आता स्टार्ट से, एंड में जाकर मज़ा आने लगता है, चाय ख़त्म हो जाती है। तो भाई चाय चीज़ ही ऐसी है। खैर जी, एलसीडी, उसके बाद जो नेक्स्ट सीन था वो एलसीडी वाला था। तो मतलब मैं वही भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो एक्चुअली डिस्कस होने वाली हैं, जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए। एलसीडी, तो एलसीडी का बता रही थी कि बच्चे जो है वो फिर से इन्होंने लगा ली है, फिर से वो मेज़ के ऊपर रखी हुई थी। साजिद भाई ने जो 2-3 बार उतारी है, तो बच्चे फिर से जो जिद करके लगवा लेते हैं। हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। ये एलसीडी वाला जो पड्डा है ना, मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैच कर रही हैं। ये चाय हो गई सुबह की, तो ये एलसीडी हो गई। हमारे घर में भी ऐसे ही है, बच्चों ने ना जिद की हुई है सुबह शाम। जो मेरे भतीजे हैं ना, मेरे खुद के बच्चे तो खैर वो भी एलसीडी देखने के काबिल नहीं हुए, छोटे हैं। तो मेरे भतीजे हैं छोटे छोटे, उन्होंने डेली मेरे गिच्ची फिट हो जाना, चाचू एलसीडी, चाचू एलसीडी। तो अब मैंने जो है वो 2-3 दिन 4 दिन उनको टोपियाँ करवाई, अच्छा आज जाता हूँ, अच्छा कल जाता हूँ, अच्छा आज। आखिर एक दिन जब उन्होंने वो ना ही बाज आए, तो फिर मैं गया स्पेशली जाके एलसीडी लेके आया उनके लिए। और वो साथ में जो एचडी बॉक्स होता है वो लेके आया साथ में, उनको एलसीडी वगैरह फिट करके दी। पहले 3-4 दिन तो मैंने जो है वो उनको घुमाया फिराया, ठीक है। और फिर जो वो मेरी सोच ये थी कि यार इन्होंने सारा दिन एलसीडी में लगे रहना, फिर उन्होंने पढ़ना छोड़ देना है। तो लेकिन जब वो ना ही बात है, फिर जो मजबूर होकर मैं गया, जाके लेके आया, उनको लगा के दी। टोटल 2 दिन उन्होंने बड़े शौक से सारा दिन एलसीडी के आगे, 2 दिन उन्होंने बस यही काम किया। तीसरे दिन एलसीडी बंद मतलब जो है वो तब से लेकर अब तक वो वैसे दीवार के साथ लगी हुई है, उनको पता ही नहीं होता कि एलसीडी लगी हुई है, मतलब देखते ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। तो अब वो लगी हुई है तो ठीक है, जिस दिन मैंने उतार के रख दी उस दिन फिर से रोला पड़ गया, मैंने जी एलसीडी लगाई, हमने एलसीडी देखनी है तो भाई ये एलसीडी चीज़ ही ऐसी है, मतलब बच्चों को टीवी एलसीडी, तो बस ये इनके बगैर तो गुजारा नहीं है बच्चों का, ठीक है। आयत की मस्तियाँ नाज़रीन, आयत की क्यूट शरारतें माशाल्लाह से काफ़ी बातें करने लग गई है। मतलब मैंने इतना ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया करता, ठीक है। लेकिन चूंकि आज मैंने रिव्यू देना था इस पर, पॉजिटिव पॉजिटिव अंदाज में मैंने बातें करनी थी इस पर, तो आज भी मैंने डिटेल से सारा कुछ देखा। वाला नॉर्मली होता है मैं सारा की वीडियो तो देखता हूँ, ठीक है। तो लेकिन वैसे नॉर्मली जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे मेरा दिमाग गैर हाज़िर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें डिस्कस करने वाली होती हैं, जिन पर क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, जो इस तरह की बातें होती हैं, फिर वो उन पर मैं अपने माइंड को हाजिर करता हूँ, फिर मैं वो चीज़ें नोट कर लेता हूँ। लेकिन आज मैंने जो है वो डिटेल से एक एक चीज़ देखी, सारी वीडियो को मैंने गौर से देखा। तो बड़े अरसे बाद मैंने गौर किया कि माशाल्लाह से काफ़ी बातें करने लग गई है। पहले पहले तो ये होता था कि ज़्यादा छोटी थी तो शर्माती रहती थी, बात नहीं कर रही थी। अब माशाल्लाह से काफ़ी कैमरे के सामने भी काफ़ी बातें करने लगी, जैसे वो कल बिल्ली के बारे में बता रही थी, ठीक है तो खैर माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा आयत की क्यूट शरारतें देखकर, बहुत इंजॉय किया वीडियो को। अच्छा जी, तैयबा को राइटिंग पर बैज मिला, राइटिंग पर बैज मिला, मतलब अच्छी राइटिंग होगी, अच्छी राइटिंग स्किल्स होंगी, लिखाई अच्छी होगी, तो उस पर जो है वो स्कूल से उसकी टीचर ने जो है वो ज़्यादा उसको बैज दिया होगा, तो बेस्ट परफॉर्मेंस बैज होगा। तो खैर मैं वो गौर करता, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया कि उस बैज के ऊपर क्या लिखा था, तो उसे बैज मिला है। मुझे देखकर नाज़रीन, तैयबा को मैं जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे एक सेंस का एहसास होता है, सेंसेबल होने का, कि ये बच्ची माशाल्लाह से बड़ी सेंसेबल है। मतलब उस तरह से शरारतें भी नहीं करती जिस जिस जितनी शरारतें, जिस लेवल की शरारतें और जिस तरह की बातें इस एज में आमतौर पर बच्चे करते हैं, बड़ी सेंसेबल सी बातें करती है, और वही बात करती है जो करने वाली होती है। तो खाम खा बातें नहीं करती, ऊट पटांग बातें नहीं करती, ठीक है। आमतौर पर बच्चे इस एज में ऊट पटांग बातें करते होते हैं, तो वही बात करती है जो करने वाली होती है। माशाल्लाह से सेंसेबल भी है और पढ़ाकू बच्ची भी है। अल्लाह ताला जो है वो उसे कामयाबी से नवाजे, कामयाबियों से, बहुत कामयाबियाँ से। तो मतलब जब इसका क्रेडिट सितारा को भी जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर फोकस कर रही है, गौर कर रही है। वरना लोग पता क्या, लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो बच्चों की पढ़ाई की परवाह नहीं है, ये वो फलां फलां। लेकिन जब बच्चे ज़ाहिर इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, इस तरह की जो इनामात लेके आते हैं, तो उसका क्रेडिट वालदेन को ही जा रहा होता है ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी जो उन लोगों को देखनी चाहिए, जो सुबह शाम जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि भाई वाकई वो माशाल्लाह से बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा इसी वजह से होता है कि क्योंकि वालदेन तवज्जो देते हैं। अदरवाइज जब वालदेन तवज्जो ना दे, तो जैसे जो पौधों को पानी ना डालो तो पौधे मुरझा जाते हैं, तो सेम एज बच्चे भी मुरझा जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। तो माशाल्लाह से बच्चे तो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि जो आप आयत की शरारतें देखें, आप जो है वो तैयबा की देखें, सेंसिबिलिटी देखें, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसके एजुकेशन में वेल है, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। और फिर जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, फिर माएँ ऐसी खिल जाती हैं जैसे सितारा खिल गई थी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। साजिद भाई भी जो शरारतें करने से बाज नहीं आते तो आयत तैयबा को कह रही थी कि मैं, आप अच्छी हैं, आपकी टीचर अच्छी है, ये वो, तो नीचे से गुजरे कहते हैं मैं भी अच्छा हूँ मैं भी अच्छा हूँ ना, तो आगे से कहती कि हाँ हाँ आप तो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। खैर जी, कहती हैं जी अब हम यहाँ से चलते हैं अपने कारखाने, या फिर जो है वो जो भी बनाया हम अपने कारखाने से, या फिर जो क्या बोलेंगे उसको, छोटा सा सेटअप जो हमने बनाया है,
तो आप उसे जो है वो फैक्ट्री भी कह सकते हैं, या फिर आप स्टिचिंग सेंटर उसे कह लें, या फिर जो है वो कोई भी आप अपना नाम रखना चाहें, आप शोरूम उसे कह लें, या फिर जो है वो वर्कशॉप कह लें। वर्कशॉप मेरे ख्याल से मैं तो मतलब वर्कशॉप ही कहूँगा, वर्कशॉप, क्योंकि वहाँ पर जो बैठ कर काम करेंगे वो लोग जो इनके होंगे टेलर्स होंगे, वर्कशॉप कह लें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो खैर वर्कशॉप चलते हैं। छोटा सेटअप जो हमने बनाया, अपन वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमारी सिलाई हो रही है, ठीक है। गाड़ी पर बैठ कर मुस्तफ़ा को छोड़ के वहाँ पर ट्यूशन सेंटर, और फिर जो है वो जाते हैं ये अपने जो है वर्कशॉप जाते हैं, ठीक है। और शूट की नाज़िन साथ साथ प्लानिंग चल रही है। मुझे पता क्या लगता है, ये जो आर्टिकल्स बनाएंगी ना अपने पहले स्टार्ट में, एक्चुअली शूट ज़्यादा वही होगा ना, तो जो अपने आर्टिकल्स पहले बनाएंगी पहले वाले, उन आर्टिकल्स को पहन के फिर जो है वो उन्हीं आर्टिकल्स का शूट करेंगे, मतलब खुद को जो है वो अपने साथ ही पब्लिसिटी करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स की भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक गुड आइडिया है, क्योंकि सेम एज यही काम जो है वो अक्सर ब्रांड्स वाले दूसरे सेलिब्रिटीज से करवाते हैं। अपने जो सूट उनको गिफ्ट कर दिए, दे दिए कि ये सूट पहन के आपने वीडियो बनानी है, कोई शॉर्ट बनाना है, या फिर जो ये सूट आपने दिखाना है। यही काम दूसरे ब्रांड्स वाले करते हैं, तो आप तो माशाल्लाह से खुद ब्रांड है। तो आपको इस काम के लिए दूसरों को लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद माशाल्लाह से ब्रांड है। तो ये शूट मेरे ख्याल से यही होगा, ऐसा ही होगा, इसी तरह का होगा। अपने खुद के जो आर्टिकल्स पहन के जो वो फिर डिफरेंट लोकेशंस पर उसे शूट करेंगी, तो इसी तरह से होगा। बाकी जो है वो ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जैसे शूट आएगा इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। सोच रही हूँ कि इन फूलों के साथ भी शूट करवाएंगे। पार्सल ओपनिंग हुई नाज़रीन, और वो जो पुतला था ना, वो जो डमी थी, डमी, तो उस डमी के वो बड़ी फनी सी चीज़ है, ठीक, मतलब जो है वो हम ना कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हमारा लड़कों का ग्रुप होता था, मतलब हम दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। तो वो एक दोस्त था हमारा उस ग्रुप में, तो वो बड़ा शरारती था। तो जब भी कहीं हम जो है वो यूँ घूमने के लिए जाते थे, ज़रा कॉलेज लाइफ स्टूडेंट लाइफ में जो है वो इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि खुद शॉपिंग के लिए जाएं, तो हम जो है वो मटर गश्त के लिए जाते थे, बाजार चले जाना। वो विंडो के साथ साथ जो वो लोगों ने डीमें रखी हुई होती थी, तो उनको देखते जाना, मतलब उनके जो आर्टिकल्स जो लोगों ने वहाँ पे लगाए होते उन्होंने वो देखते जाना, बाजार दुकानें विजिट करते जाना। तो वो मेरा दोस्त जो वो चलते हुए ना एक दफ़ा वो एक डिमी के साथ टकरा गया, वो डिमी गिर गई। तो वो डिमी गिर गई, उसको ना वो उठा के चल पड़ा। वो दुकानदार जो था उसकी नज़र पड़ गई कि डिमी उठा के जा रहा है, वो पीछे भाग गया, कहता हुआ मेरी लड़की तो छोड़ दो, लड़की उठा के जा रहे हो। वो भी फनी सा था। तो मतलब ये बड़ा फनी हो जाता है। इन लोगों ने भी उसको फनी अंदाज में पेश किया कि ये हॉरर सा सीन नज़र आ रहा है, जैसे डब्बे से ओपन किया और फिर उसको फिट कर रहे हैं। सितारा ऊपर से पकड़ के खड़ी हुई है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर उठ गया, बाकी वो डिमी सारी नीचे फिट हो गई। वो टूट गई ना, मतलब एक तरह से वो खुल गई। तो खैर इस चीज़ को लेकर एक्चुअली मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर बड़ा ठट्ठा उड़ाया औरतों ने। उसको कपड़े नहीं पहनाए, उसको नंगी खड़ा कर दिया। भाई क्या हो गया? उसका जो है वो क्या उसकी बेदबी हो गई है, या क्या मतलब वो कोई कौन सी न्यूडिटी आ गई है? भाई वो डिमी है एक, ठीक है, और वो बनाई ही इसलिए गई है कि उस पर आर्टिकल्स लगा के जो है वो मतलब एक तरह का जो है वो मॉडल के तौर पर उन आर्टिकल्स को पेश किया जाए, ठीक है, नमूने के तौर पर उन आर्टिकल्स को पेश किया जाए। तो अभी तो उसका काम स्टार्ट नहीं, उसको क्या कच्चे पहना रहे, क्या पहना रहे उसको। बाकी जो एक बनाया तो था, तो खैर उस पर बात करते हैं आगे जाके। तो क्या करे वो बेचारी, अभी फिलहाल जो है वो पैक थी शॉपर में, अच्छी तरह वो उसको पैक किया हुआ था। तो अभी फिलहाल उसने उन्होंने कोई प्रॉपर सेटअप बनाया ही नहीं। भाई जब वो प्रॉपर सेटअप बनाएगी, अभी तो वो व्लॉग उसमें छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। अब खैर अच्छा है, पहले तो ये बिल्कुल सिरे से दिखाते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड। अब जो है इन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाना स्टार्ट कर दिया कि बिजनेस से रिलेटेड कौन से काम जो डेली बेसिस पे करते हैं। तो अभी जो भाई जब वो प्रॉपर करेगी ना, ओपनिंग करेगी अपने सेटअप की, फिर आप उसमें से गलतियाँ निकालना कि हाँ वो फलां वाला जो था डमी थी उसको नंगा खड़ा किया हो, या फलां डमी को जूती नहीं पहनाई, या फलां जो डमी है उसके बाल नहीं बनाए, फलां को परफ्यूम नहीं लगाया, फलां ये वो इस तरह की बातें भी कर रहे थे कि वो बदबूदार होंगे, और उन्होंने तुम्हारे तो तो ये सारा कुछ जो है नाज़रीन था कल के व्लॉग में। तो हॉरर सा था। आखिर वो मुझे वो वाला सीन याद आ गया, वो अजय देवगन की फिल्म, अजय देवगन की मूवी वाला वो था ना, मेरे ख्याल से मोहब्बत, फिल्म का नाम पता नहीं क्या था। तो वो भागता भागता जो है वो डमी से टकरा जाता है, और डमी जो है वो नीचे गिर के टूट जाती है। वो उसको जो है वो वैसे ही ऊपर रख के चला जाता है, तो उल्टी रख के चला जाता है। तो वो जिस नवाब के लिए उन्होंने बनवाई होती है वो डिमी, वो मूर्ति जो बनवाई होती है, वो आता है कहता है यार तुमने तो कुदरत के डिज़ाइन को ही चेंज कर दिया। तो वो कहता है जिस जिस कारीगर ने ये बनाई है मैं उसके हाथ काटूंगा। तो ये वो वाला सीन हो गया। खैर जी, डमी के ऊपर नाज़रीन ऑरेंज और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन वाला सूट पहनाया। इस पर जो बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। खैर मरियम सिस्टर ने इसको क्लियर भी किया कि भाई वो जस्ट जो है वो उसने वैसे ही उसको पहना दिया, ठीक है।
तो क्योंकि उसको उन्होंने फिट कर दिया था उस वाली डिमी को, दूसरी उन्होंने वैसे ही रख दी थी शापर में, ठीक है। वो वाली जो उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए या वटावर जैसे भी उन्होंने वहाँ पर फिट करके रख दी थी, इस वजह से उसको कपड़े पहना दिए। दूसरी तो जो पैक थे ना शापर में, उसको खोला ही नहीं उन्होंने, तो इस वजह से उसको कपड़े पहना दिए। तो और क्लियर भी कर दिया कि भाई ये जो है वो एक्चुअली हमारा आर्टिकल नहीं है, हमारे आर्टिकल प्रॉपर शूट के साथ आएंगे, तो फिर मैंने वैसे इसको पहना दिए। इस पर जो है वो औरतें बड़ा हो चली, ओए ओए इसका कम्बिनेशन चेक करो, ऑरेंज के साथ जो है वो गोल्डन पहना दिया। भाई वो कपड़े आप उसके पहने हुए देखती नहीं हो, माशाल्लाह से जब से वो ब्लॉगिंग कर रही है, अब देखती हूँ उसकी अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, अच्छे कपड़े पहन लेती है, अच्छी ड्रेसिंग कर लेती है, वो उसकी सेंस अच्छी है। तो उसने जो है वो ठीक है, आपको पसंद नहीं है, बरल पसंद ना पसंद अपनी अपनी बात है, लेकिन ठीक है। तो उसने वैसे जो है एक सूट उठाकर उसको पहना दिया। तो बहरहाल जो है वो जब उसके आर्टिकल्स आएंगे तब आप उस पर क्रिटिसाइज़ कीजिएगा। आपको ज़्यादा पसंद नापसंद अपनी होती है, इस पर कुछ नहीं कह सकते। आपको अच्छा लगे तो आप अच्छी बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा बताएंगे, आपने ज़हरा बुरा ही बोलना है, लेकिन जो है वो जो अच्छा लगे उसे अच्छा कहने की इंसान के अंदर तौफीक होनी चाहिए। वो कहता है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान से नाराज़ होती है ना, तो उसे जो है वो अच्छाई की तौफीक छीन लेती है उससे, ठीक है। वो जैसे एक बंदा था ना, उसने जो है वो एक लाश के साथ ज़ना किया, ठीक है। तो वक्त के बादशाह के ख्वाब में एक बुजुर्ग आते हैं और आके कहते हैं कि वो फलां बंदा है, उसने जो है एक लाश के साथ जिना किया है, तुम उसे अपने यहाँ उसे बुलाओ और आकर उसे अपने यहाँ वजारत दे दो, वजीर बना दो, मुशीर मुशीर बना लो अपना। वो बड़ा हैरान हुआ। तो खैर उसने जो वो हुक्म पर अमल किया, अपने जो है वो सिपाहियों को भेजा, वो फलां जगह पर बंदा बैठा हुआ है, उसे पकड़ के लेके आओ और मेरे पास पेश करो। लोग जो उसे पकड़ के ले आए, वो जो थे उसके बादशाह के सिपाही थे, वो पकड़ के ले आए। तो जब वो आया लेके आए उसे, और बादशाह ने जो उसे वजीर बना दिया। अब वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मैंने एक तो बुरा काम किया, मैंने एक तो गुनाह किया, ऊपर से मुझे जो है वो ये वजारत मिल गई है। तो मतलब बुरा, मैं तो सोच रहा था कि मुझे बुरा काम करने पर सजा मिलेगी, लेकिन मुझे तो इनाम मिल गया है। तो वो जो है वो अयाशी में मसरूफ हो गया। अब कुछ अर्सा बाद जो है वही बुजुर्ग उसके बादशाह के ख्वाब में आते हैं। तो उसने कहा जी बाबा जी, आपने मुझे, एक तो उस बंदे ने गलत काम किया था, आपको मुझे हुक्म ये करना चाहिए था कि मैं उसका सर कलम कर दूं, उसने गलत काम किया, तो आपने जो है मुझे उसे वजारत देने का हुक्म दे दिया। उसकी क्या वजह? कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी अभी बाकी है, इसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसने जो काम किया वो इतना घटिया है, इतना घिनौना है कि अल्लाह की ज़ात ने फ़ैसला किया है कि इसको ज़ाहिर है ज़िंदगी तो जब तक लिखी हुई है तभी उसकी है ना, लेकिन इसको सुधरने की मोहलत ना दो, इसे अच्छाई करने की तौफीक छीन लो। इसको तुम्हारे यहाँ वजारत इसलिए दी कि ये अय्याशियों में पड़ जाएगा, उल्टे कामों में पड़ जाएगा, ठीक है, और ये उस काम की तौबा करना भूल जाएगा, तौबा नहीं करेगा, अच्छाइयाँ करना भूल जाएगा, ये सारे उल्टे काम करेगा, और एट द एंड जो है वो इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो जब अल्लाह की ज़ात इंसान से अच्छाई की तौफीक छीन लेता है ना, फिर उसे अच्छे काम भी बुरे लगते हैं। फिर जो वो बुरे कामों को इंजॉय करके करता है, फिर वो अच्छाई के तौर पे करता है उन बुरे कामों को भी। तो ये सीन है जी, यहाँ पर आपने अच्छाई को भी जो बुराई कहना है, तो आपसे जो है वो क्या अच्छाई की तवक्का रखना, ठीक है जी। खैर कहते हैं कि ये रही मेरी पहली मॉडल। इसके अलावा आपको पता है कल मुझे ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो गए। जैसे ही मैंने वीडियो डाली इतने सारे मुझे ऑर्डर आए, और सबसे पहले जो मुझे ऑर्डर आया वो नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, कोई रिश्तेदार है या मतलब खैर मेरे ख्याल में जाकर बताया भी कि वो रिश्तेदार है कोई, मैं उसका जो नाम अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि पेमेंट आप जो है मेरी पहले ले लें, लेकिन ऑर्डर मेरा पहले हो गया। तो बाकी यार एक्साइटेड तो लोग हैं, ये बात तो है। मतलब जितने भी लोगों को मैंने देखा है, इवन कि मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे कि जो हम बाय करना चाहेंगे। इवन कि जो मुझे लोगों ने ये भी कहा कि अगर इंडिया में डिलीवरी होगी, इसकी ऑनलाइन डिलीवरी पॉसिबल होगी, तो हम जो है वो इंडिया में भी ऑर्डर करके लेना चाहेंगे। ओवरसीज से भी जो मुझे कमेंट्स आए कि आज़म भाई हम भी जो है सितारा की ब्रांड से चीज़ें लेना चाहेंगे, आर्टिकल्स लेना चाहेंगे। तो भाई लोग एक्साइटेड तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। भाई मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ, खुद कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई मैं शॉपिंग करूँगा यहाँ से। तो वर्दा की भी मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा जी सबसे पहला ऑर्डर तो मेरा ही होगा। नौशीन सिस्टर की भी मैंने वो भी इस तरह की बात कर रही थी। तो भाई बात यह है कि एक्साइटेड तो लोग हैं चीज़ें लेने के लिए, और यही चीज़ जो है वो नफरत करने वाले लोगों को तंग कर रही है कि भाई इतना लोग क्यों है, इतना एक्साइटेड क्यों है। रात में एक लाइव देख रहा था जिसमें एक खातून कह रही थी कि वो बदबूदार कपड़े होंगे, कौन लेगा भाई, आपको जो है वो छाई में से बदबू आती होगी, ठीक है, सबको नहीं आती, ठीक है। तो आपको पता नहीं, जो वो गायबाना तौर पर बदबू आ जाती है, सबको नहीं आती, ठीक है। आप जो है वो नहीं लेना चाहते हो, आप मत लीजिएगा, ठीक है। बट जो लेना चाहते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो तो लेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। खैर जी, शुरू के जो हमारे 20, 30, 40 कस्टमर्स होंगे, उनका हम जो है वो नेम ज़रूर अनाउंस करेंगे, स्पेशल गिफ्ट भी रखेंगे। वाह वाह तैयार हो जाए जी, सारे सारे लोगों ने पहले ऑर्डर करना है, जो पहले के 30-40 होंगे ना, तो उनका नाम भी बाकायदा लिया जाएगा और उनको गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है, कोई स्पेशल गिफ्ट भी रखा जाएगा। तो वेल है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इस तरह के काम करने चाहिए बिजनेस में ख़ास तौर पर। खैर जी, कहते हैं कि आज से तुम
मेरी पहली मॉडल हो, मेरी होगी पहली मॉडल, और अब हम तुम पर सारे कपड़े ट्राई करने वाले हैं। वो मॉडल से बात करें, जिमी से बात कर रही है, कहती मैं उसको नेल पॉलिश भी लगा दूंगी, उसको चूड़ियाँ भी पहना देंगे, उसको जो है वो उससे रिलेटेड जो उनकी ड्रेसिंग होगी उससे रिलेटेड जो है मुझसे जेवर वगैरह भी पहना देंगे, लाइक वो झुमके झुमके इस तरह की चीज़ें, वो भी इधर वो सारी बातें, तो वो सारा कुछ भी हम पहना देंगे। बस यही चीज़ें जो है वो तकलीफ देती हैं। तो बाकी पता कि आप जो है उस ड्रीमी पर जो भी आर्टिकल लगाएंगे ज़्यादा उससे रिलेटेड आप वो जो उसको जेवर कहते हैं वट जो भी आप उनको पहनाएंगी, छंद फंद करेंगे, हम तो कहते हैं छंद फंद की थी हुई, तो वो जो साथ में आप छंद फंद उसके साथ करेंगी तो आप उनको भी अपने ब्रांड में शामिल करें, वो चीज़ें भी ठीक है, आप उनको भी सेल करें, लाइक जो वो कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी मुझे याद आ गया, आप ज्वेलरी वगैरह का सामान जो अपने ब्रांड में शामिल करें, वो भी साथ में जो है वो आप सेल करना स्टार्ट करें, धीरे धीरे हो, लेकिन जब आप उसे ऐड ज़रूर करें। तो खैर जी, दूसरी टीम जो है वो बिल्कुल सही निकली है, पहली वाली जो है वो टूट गई है, उसके जो है वो आमतौर पर पता नहीं आपने दराज से बाई की है या कहाँ से बाई की है, लेकिन अगर दराज से बाई करें तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप चेक कर लें कि किसी अच्छे सेलर से आपने चीज़ लेनी है, उसके अगर आप फीडबैक देखें, फीडबैक्स में जाएं, देखें मतलब क्या क्या जो है वो लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है, अच्छा फीडबैक होने पर जो आप ऑर्डर करें, फिर जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, अच्छे सेलर्स होते हैं, फिर वो रिप्लेसमेंट की जो उनके पास ऑप्शन होता है, फिर वो रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा के साथ जो है वो हंसी मजाक चल रहा था, वापस आते, मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई, और हेटर्स ने इस पर क्रिटिसाइज भी बढ़ा के, देखो कितनी गंदी बातें करेगी वो, भाई यहाँ तक बातें सारे कर जाते हैं, सभी कर जाते हैं। कल जो मैं डकी की वीडियो देख रहा था, डकी और रू भी इस तरह की बातें कर रही थी, डकी कहता जो है वो मतलब वो डिस्कस कर रहा था इन सब, मैं जो है वो पॉटी करके आया, वो कहती है फ्लश भी नहीं करता। तो जो है भाई कर जाते हैं लोग, यहाँ तक तो बातें सारे कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वल्गैरिटी में नहीं है भाई, ये तो सारे ही करते हैं, या तो आप लोग चलो नहीं करते, जो लोग क्रिटिसाइज याद भाई आप लोग गैस नहीं छोड़ते होगे। आपके गैस के मैटर्स नहीं होते भाई, ये सब करते हैं, नेचुरल चीज़ है, तो भाई इसको क्या मतलब जो एक है ही नेचुरल चीज़ उसको डिस्कस करते हुए क्या घबराना, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मुस्तफ़ा को जो है वो ये तंग कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, तो कहता मैं ऑपरेट करवा दूंगा। कहते इस काम को कौन सा ऑपरेट होता है, कहता मैं कोई बंदा रख लूँगा जो खुशबू जो है वो आपके कमरे में छिड़काता रहे, परफ्यूम छिड़काता रहे, वो कहता और जो है वो सांस तुम्हारा जो सांस घुटेगा, तो फिर उसके हल तो कोई ना निकला ना, तो भाई मुस्तफ़ा भाई भाई साहब भाई साहब अब एक जो है वो तो नीम है ना, सुराख करके वहाँ पैर लगवा देना, वो गैस खुद ब खुद निकलती रहेगी ऊपर ऊपर जो छत से बाहर निकाल देना। ठीक है, वेंटिलेशन का सिस्टम बन जाएगा। खैर, जब भी हम अंगूर लेने जाते हैं हर दफ़ा नए कलर के ग्रेप्स लेकर आते हैं। अम्मी को ये वाले अंगूर बहुत पसंद है, अम्मी आपको अंगूर पसंद हैं, डेली अंगूर यहाँ बास्केट में पड़े होते हैं, अम्मी को मिस कर रही हैं, अम्मी आ रही हैं, खैर मेरे ख्याल से सुना है अम्मी अनकरीब पहुँचने वाली हैं, बातें इस तरह की चल रही हैं, तो बहरहाल अम्मी को मिस तो कर रही हैं, इस तरह का ये अहम मौका भाई, और ये बात तो है कि ये खातून अम्मी के साथ प्यार ज़रूर करती हैं, तो अम्मी को मिस कर रही हैं, जल्ला खैर करे उनको खैर खैर से लेके आइए, और क्या कह सकते हैं। कैमरों के साथ भाई को फिक्र लगी रहती है, जाते हुए कहती है कैमरे कौन बंद करता है। तो भाई ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी है, ये सिक्योरिटी के लिए एहतियात किया करें कि कोई भी बच्चा जो है वो कैमरे का बटन ऑफ ना कर दे। लेकिन पता क्या, बुरा वक्त बता के नहीं आता, बुरे वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन यह है कि बुरा वक्त अगर कैप्चर हुआ हो ना तो उसके बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे रजब के घर पे फायरिंग हुई ना, तो रजब के पास कैमराज थे, उसके घर पे एक्टिव थे सिक्योरिटी सिस्टम, उसने उस बंदे को ज़रा वीडियोस उसके पास आ गई सीसीटीवी, उसने उसको पकड़वाया भी, वो बड़े बड़े बाल थे उसके, उसको गंजा भी करवाया, उसकी लित्र पौला भी करवाया, उसकी फैंटी भी लगवाई, और अभी तक वो बंदा ढका हुआ है। ठीक, तो बुरा वक्त जो है वो बता के नहीं आता, कोशिश किया करें कि इस चीज़ का एहतियात किया करें, भाई आपके तो दुश्मन रजब से भी ज़्यादा है, तो आप कोशिश किया करें कि कैमरा जो है आपके ऑफ ना हो, हर वक्त ऑन रहें। ठीक है, खैर जी, आयत सो गई, और फिर कहते हैं कि इंशाल्लाह जब मैं काम कम्प्लीटली सेट कर लूँगी तो फिर मैं अपने बच्चों को भी टाइम दूंगी पूरा। ये चीज़ देख के जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार देखिए यार ये बंदी कितनी मेहनत कर रही है। इंसान को इस दुनिया में सबसे प्यारे अपने बच्चे ही होते हैं। ठीक है, मतलब जब बंदे के अपने बच्चे हो जाते हैं ना, तो बंदा जो है वो अपनी फैमिली को भी जो है वो मतलब वो पीछे कर देता है और बच्चों में खो जाता है। अपने बच्चे, और इंसान को हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे अपने बच्चे होते हैं। तो जो बंदा जो है वो बिज़नेस के लिए या फिर अपने काम से रिलेटेड बच्चों को टाइम कम देता है ना, उनको इग्नोर हो जाते, बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं, तो भाई उस बंदे की हिम्मत और बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। सब मोस्टली लोग यही करते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए बंदे को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो बस दुख इस बात पर होता है कि बंदा यार कुर्बानी देता भी है, सेक्रीफाइस करता भी है, फिर भी जो लोग बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, ये चीज़ जो है वो नाज़िल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, तो हम जो है वो अच्छी करेंगे, वरना जब इस तरह के लोगों को तो फिर मैं जो लताड़ के रखता होता हूँ। खैर, कहते हैं जी आप सबकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्द हमारा सेटअप कंप्लीट हो।
क्योंकि आगे जो विंटर शुरू हो गया हो रहा है और हमारी विंटर कलेक्शन भी होगी। इस वजह से कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी ये सब करने के लिए बाजी जल्दी करें। हमने भी कपड़े के सूट जो है वो सर्दियों के कपड़े नहीं लिए जल्दी जल्दी करें ताकि हम सर्दियों के कपड़े आपसे ले लें फिर हैं। कुछ करीबी रिश्ते जिन्हें मैं बहुत स्पेशल समझती हूँ, उनका तो फ़ौरन मैसेज आ गया कि मेरा ऑर्डर सबसे पहले कंफर्म कर लेना। कौन है करीबी रिश्ता? चलें जी माशाल्लाह, इसका मतलब है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं कि जो यूट्यूब से हटके हैं, जो अच्छे हैं, ठीक है, और मोहब्बत करने वाले हैं। वरना जो है वो हम तो यही समझते रहे कि भाई इनके ख़ानदान वाले जितने भी हैं, मतलब ज़ाहिर इनकी फैमिली से होंगे वो, तो इनके ख़ानदान में जितने भी हैं वो सारे सिर्फ यूट्यूब के लालच में पड़े हैं। मतलब चलें, शुक्र है ये अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जो है उनको सलामत रखे और अल्लाह उनकी मोहब्बतें आपके लिए कायम रखे। अब तक के नाज़रीन इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।